Welcome to White Cane Academy, inclusive learning for a brighter tomorrow. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रतुल, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शीट मैनेजमेंट के बारे में। आपको तो पता ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है एडवांस एक्सेल सेशंस और एडवांस एक्सेल कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ये जो कोर्स है इसका थर्ड एपिसोड्स है, थर्ड डे है और थर्ड लेसन भी आप मान सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि शीट क्या है, शीट मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या शॉर्टकट्स है, ये सारी चीज़। आप एक्सेल रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके पास आप एक्सेल कोर्स करना चाहते हैं विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये चैनल का जो अबाउट पेज है, अबाउट पेज से आप हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट होते हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं, एक शीट डिफॉल्ट वो आपको दे देता है। उसके बाद आप चाहे तो आप अनलिमिटेड शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो शीट क्या है, जैसे आप वर्ड एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी तरह एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक होते हैं। जो एक वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर शीट होते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस होते हैं, वैसे ही वर्कबुक के अंदर शीट्स होते हैं। तो शीट आप क्यों यूज करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर कुछ मास्टर डेटा हो सकता है, जो मेन डेटा है, जो रॉ डेटा हम बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ फिल्टर्ड डेटा है जो आपको काम पे आएगा। और मान लीजिए आपको एक अटेंडेंस शीट, और मान लीजिए आपको एक क्या कहते हैं वो इनकम एक्सपेंस शीट आप मैनेज कर रहा है, तो वो 12 मंथ के लिए 12 अलग अलग शीट आप रख सकते हैं और हर साल के लिए एक नया वर्कबुक आप रख सकते हैं। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे नया शीट ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे एंड कैसे वो शीट आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, शीट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है। आपको दो ऑप्शंस है। आप एक होम टैब से कर सकते हैं, Alt H I थिंक, हाँ Alt H I नॉट F I, Alt H I आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट मेनू पर जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्टकट है जो है Shift F11, ये आप प्रेस करोगे तो एक शीट ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा? अभी आप जो शीट पर है उस शीट के पीछे नहीं, उस शीट के आगे ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा शीट है, ये शीट 1 होते हैं, राइट। तो शीट 2 कहाँ पर इंसर्ट होगा? मैं Shift + F11 प्रेस करते हैं, शीट 2 देखिए, शीट 2 तो इंसर्ट हो गया, शीट 2 इंसर्ट हो गया शीट 1 के आगे। ओके, तो शीट आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं? नेविगेट करने के लिए वही सेम की है, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, जैसे हम वर्ड के अंदर पेज नेविगेट करते हैं, राइट। तो कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो शीट 1 कंट्रोल पेज अप करूंगा मींस प्रीवियस शीट 2। तो देखिए, शीट 2 प्रीवियस शीट हो गया, शीट 1 नेक्स्ट शीट हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। आपको शीट ऑर्गेनाइज करना है। तो मान लीजिए और भी एक शीट हम यहाँ पर ले लेंगे, शीट 3 कहाँ पर इंसर्ट हो गया? शीट 2 के आगे। ओके, मान लीजिए हम शीट 2 पर है। ओके, तो शीट 2 पर है तो अगेन हम Shift 11 प्रेस करते हैं, फिर शीट 4 इंसर्ट हो गया। कहाँ पर इंसर्ट हो गया? शीट 2 और शीट 3 के बीच में। तो क्या ये सही ऑर्गेनाइज है? नहीं है, राइट। देखिए,
किस तरह से ये शीट करेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो A1. Sheet 3 table. शीट A1. 3, उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन, Sheet 4 table. Sheet A1. 4. Sheet 2 table. शीट A1. 2, Sheet 1 table. शीट A4 1। तो name. ये अच्छे से नहीं है, राइट? ये आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप शीट ऑर्गेनाइज करते हैं। शीट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको याद रखना है कि आप मूव शीट कर सकते हैं और डुप्लीकेट शीट कर सकते हैं, लाइक कॉपी शीट कर सकते हैं। तो और आप कोई शीट के आगे यानी कि बिफोर और एंड शीट तक आप कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये जो शीट Sheet 2 table. 2 A1. होते हैं ना, ये शीट 2 आपको कहाँ पर अरेंज करना है? मान Sheet लीजिए 4 table. A1. शीट 4 है, शीट 4 आपको कहाँ पर अरेंज करना है? Sheet 2 table. A1. शीट 2, शीट Sheet 4, 3 table. शीट A1. 3, शीट 4, Sheet शीट 2 2। table. तो शीट 2 आपको कहाँ पर अरेंज करना है? शीट 2 आपको अरेंज करना है, शीट 2 आपको रखना है शीट 3 के आगे, राइट? बिफोर शीट 3। ऐसे आप कर सकते हैं और आप ये शीट को एंड तक ले जा सकते हैं, एंड शीट तक। मान लीजिए ये जो Sheet 1 शीट table. 1 है, शीट 1 के बाद ओके आप रख सकते हैं। ये दो ऑप्शंस और दो चीज आपके लिए अवेलेबल है। वहां पर एक कॉपी शीट ऑफ वाला ऑप्शन है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होते हैं, हॉट कीज होते हैं, वो है Alt-H-O-M, Alt-H-O-M। Sheet 4 table. A1. Sheet 3 table. चलिए शीट 3 को Sheet 3 table. A1. शीट 1 के आगे हम चाहिए, तो शीट 3 पर हम है, उसके बाद Alt-H-O-M प्रेस करूंगा। Move or copy dialog. Move. देखिए मूव और कॉपी डायलॉग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है NVIDIA। Sheet 3 list item move or copy dialog. Move or copy window. Move selected sheets to book Alt plus T. मूव सिलेक्टेड शीट्स, ओके। तो सिलेक्टेड शीट मीन्स जहां पर हम To book हैं combo अभी। box. तो चलिए देखते हैं। ये जो कॉम्बो बॉक्स है कभी कभी प्रॉब्लम देता है NVIDIA के साथ, बट जॉस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता है, तो आप जॉस के साथ यूज कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस, सेम शॉर्टकट, ठीक है। तो Sheet 4 देखते हैं, देखिए शीट Sheet 4, 3 1 to 5. शीट 3 डाउन और अप एरो प्रेस कर सकते हैं। शीट 4, Move or copy dialog. तो यहाँ पर थोड़ा ना चैलेंजेस होता है। Move or copy dialog. Move or copy window before sheet list Alt plus D. Sheet 1 4 of 5. देखिए शीट 1, मान लीजिए शीट 1 के आगे हमको ये शीट आना है, आई मीन ये शीट मूव करना है, तो टैब प्रेस करूंगा। Create a copy checkbox not checked ये Alt आप plus चेक C. कर दो तो क्या होगा, शीट 1 के आगे और शीट 2 के बाद, और शीट 1 और शीट 2 के बीच में एक डुप्लीकेट शीट क्रिएट हो जाएगा। अभी तो ये जो शीट 3 है, शीट 3 पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके पास शीट्स है, शीट्स के अंदर डेटा भी है, तो डेटा के साथ ही कॉपी हो जाएगा, पूरा शीट एक डुप्लीकेट हो जाएगा। ये कॉपी बटन चेक करोगे तो ठीक है। तो हम चेक नहीं करते, OK button. ओके बटन पर क्लिक करते हैं। Advanced Excel class dot. उसके बाद देखिए क्या होगा। Sheet 2 table. Sheet A1. 2, Sheet 3 table. Sheet A1. 3, Sheet 1 table. शीट A4 1, name. ओके। Sheet 2 table. A1. Sheet 3. Sheet 1 table. A4 तो name. शीट 1 आप ले जा सकते हैं कहाँ पर? शीट 2 के आगे। तो ये हम कर लेते हैं Move or copy sheet 2 2 of 5. शीट 2 के आगे शीट 1 आप Advanced लेकर आए। Sheet 4 देखिए, table. शीट 4, A1. Sheet 1 table. A4. 1, Sheet 2, 2 table. A1. Sheet 3. 3 table. A1. Sheet 4. बट ये जो शीट 4 है ये टॉप पर है, राइट? तो ये आपको चेंज करना है। ये आप कैसे चेंज करें, क्या करो, यहाँ पर ये जो शीट है ये आप मूव टू एंड कर सकते हैं। तो देखिए Move or copy dialog. Move or copy window Move or before copy sheet है, list right? Alt plus. तो यहाँ पर ना हम एंड की प्रेस करते हैं। Move or copy dialog. Move or copy dialog और ये before sheet list Alt plus D. Move to end. मूव टू एंड है, टैप Move करूंगा। or copy dialog. Move or copy window. Create a copy checkbox वो not जो checked क्रिएट Alt plus कॉपी C. वाला चेक बॉक्स आ गया, उसके बाद ओके बटन आ गया। ठीक है, ये NVIDIA बोल नहीं रहा है, लेकिन ये आ गया। देखिए Sheet 2 table. Sheet 1 table. Sheet A4. 1, Sheet 2 Sheet table. 2, Sheet 3 table. A1. Sheet 3, Sheet 4 table. A1. मान लीजिए आपके ये तो 4 शीट्स होते हैं, ऐसे आप शीट अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 की जगह 40 और मान लीजिए 30 शीट्स है, 40 शीट्स है, 50 शीट्स है, तो वो आप याद रख सकते हैं कि कौन शीट्स के अंदर क्या डेटा है? नहीं, राइट? कमेंट करके आप बता सकते हैं। जब आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर रहा है ना, कमेंट करके आप बता सकते हैं।
आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते, याद कर सकते हैं और नहीं। बताइए, आपके लिए 5 सेकेंड्स। तो देखिए, जो लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा ना नहीं कर सकते, वो लोग सही है। और इसलिए एक्सेल पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो है रीनेम शीट। चलिए देख लेते हैं कैसे रीनेम कर सकते हैं। शीट रीनेम करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है। मान लीजिए sheet 4 table 1 a 4 sheet 1 table a 4 तो name मान लीजिए ये शीट का डेटा है, नेम है मास्टर डेटा। तो ये रीनेम करने के लिए आपको प्रेस करने हैं Alt H O R। Alt H O ये एक्चुअली शीट मैनेजमेंट करने के लिए ओपन हो जाएगा, ऑप्शन से ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं Alt H O R। unknown ये जो अननोन बता रहा है ना, जॉस ये अननोन नहीं बता रहा है, राइट। जॉस ये आपको कंप्लीटली मदद करेगा, लेकिन एनवीडिया के साथ कुछ इश्यूज होते हैं। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर दो। उसके बाद आप जो शीट, जो नाम आप दे चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप करो, उसके बाद एंटर करो। तो मान लीजिए हम टाइप करते हैं मस्टर्ड डेटा, एंटर कर देते हैं। master data table a 4 देखिए मस्टर डेटा टेबल बता रहा है, इंस्टेड ऑफ शीट 1 ये मस्टर डेटा टेबल बता रहा है। तो कंट्रोल पेज डाउन करूंगा, sheet 2 table a 1 शीट 2 master data table a 4 मास्टर डेटा ये बता रहा है, ये शीट 1 रीनेम हो गया। तो ऐसे आप शीट रीनेम कर सकते हैं। तो देखिए शीट इंसर्ट हो गया, शीट रीनेम हो गया। मान लीजिए काम करते करते कभी भी आपको कोई शीट्स नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, वो आप डेमो के लिए क्रिएट किया था, उसके बाद आपको वो शीट नहीं चाहिए, तो वो आप कैसे डिलीट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए sheet 3 table a 1 Sheet- sheet 4 table 4 है, तो 4 हम डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करो चलिए देखते हैं। शीट डिलीट करने के लिए जो शीट आप डिलीट करना चाहते हैं वो शीट पर आपको आना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt H D S। ये शीट डिलीट का ऑप्शंस होते हैं। आपके शीट के अंदर कोई डेटा है तो ये एक अलर्ट देगा कि ये वुड यू लाइक टू डिलीट द शीट सो एंड सो, ये अलर्ट देगा। लेकिन हमारे लिए मे भी शायद वो अलर्ट शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, शीट Alt H D S। advanced excel class.xlsx cell A1 देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होगा, कुछ अलर्ट, कोई अलर्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है। तो आपके पास डेटा है तो अलर्ट दे देगा। A1 sheet 2 Sheet table 2 sheet 3 table sheet A1 शीट 4 नहीं है, तो चलिए शीट 3 भी डिलीट कर sheet दूंगा, 2 table A1 शीट 2 भी डिलीट कर दूंगा। और हमारे पास ओनली ये जो मास्टर शीट होते हैं, मास्टर शीट है। undo ops advanced rattle A3 rattle undo और ये जो प्रॉब्लम होता है ना, शीट डिलीट करने के बाद अंडू करके भी वो शीट फिर भी नहीं आ जाएगा। तो ये याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ऐसे ही आप इंसर्ट कर सकते हैं शीट, रीनेम कर सकते हैं शीट, डिलीट कर सकते हैं शीट और अरेंज कर सकते हैं शीट, मैनेज कर सकते हैं। तो ये है बेसिक शीट मैनेजमेंट। इसके वाला और भी कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि आप शीट चाहे तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो शीट होता है ना, और मान लीजिए और एक शीट हम इंसर्ट कर लेते हैं, sheet 5 A1 master data table sheet 5 तो ये शीट हम प्रोटेक्ट करोगे। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है और एक नया शॉर्टकट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे शीट प्रोटेक्ट करूंगा और किस किस टाइम पे आप ये ज़रूरत होता है। मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल फाइल है जहाँ पर कुछ सारे डिटेल्स आपको रख दिया गया है, उसके अंदर एक शीट है जिसके अंदर सारे पासवर्ड्स होते हैं। तो वो शीट तो आप नहीं चाहिए ना कि वो लोग वो शीट एक्सेस कर सकते हैं और नहीं सकते, राइट। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शीट प्रोटेक्ट करना है। शीट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt H O P, Alt H O P। protect sheet dialog protect और यहाँ पर आपको password एक पासवर्ड देना है, डालना है। तो मान लीजिए हम एक पासवर्ड दे num lock on WCA 2026।
ठीक है। Num lock off. Num lock on. टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, वो आप चाहे तो सेट कर सकते हैं कि ये क्या क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Protect worksheet and contents of locked cells. Checkbox checked. Alt ये plus आप C. चेक कर देते हैं तो वो कंटेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, वर्कशीट प्रोटेक्ट हो Select जाएगा। locked cells. Checkbox check. Select- Select unlocked cells. Checkbox checked. Alt plus U. अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप सारे चीज कस्टमाइज कर सकते हैं कि लॉक के टाइम पे आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहिए। Protect sheet. देखिए Protect format columns. Checkbox. फॉर्मेट कॉलम्स, ये आप चेक कर सकते हैं, लाइक ये अनलॉक हो जाएगा। Protect है। sheet dialog. Insert columns. Checkbox. इंसर्ट कॉलम्स, Insert rows. Insert Insert hyperlinks. rows, Checkbox. insert Delete columns. hyperlinks. Checkbox. Protect sheet dialog. Protect sheet window. Delete rows. Checkbox. Delete rows. Checkbox. Not checked. Alt. Use pivot table and pivot chart. Checkbox. Not ठीक checked. है। Alt plus यूज C. पिवट टेबल, ये कोर्स के अंदर पिवट टेबल है। तो ये कोर्स अभी तक आप देख रहे हैं, लाइक जुलाई अगस्त 2026 आप देख रहे हैं। तो पिवट टेबल शायद अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आप अगस्त के अंदर और सितंबर के बाद आप ये देख रहा है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट और कोर्स के अंदर चेक कर सकते हैं कि वो वीडियो अपलोड हो चुका है और नहीं हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगेन ये डायलॉग बॉक्स के साथ भी कुछ Protect प्रॉब्लम्स sheet dialog. होता है। Edit objects. Edit scenario. OK button. तो चलिए ओके कर देते हैं। Confirm password dialog. तो यहाँ पर Confirm एक password कंफर्म window. पासवर्ड कर Re-enter. देते हैं। तो चलिए कंफर्म कर देते हैं Num password। lock on. Learn more. Learn more. OK button. ओके कर देते हैं। Advanced Excel. आपको ये याद रखना है कि ये पासवर्ड भूल जाए तो ये शीट आपको डिलीट करना है और ये शीट आप नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शंस नहीं है। ये एक अलर्ट साइन होते हैं। Master data table. देखिए मास्टर Rattle डेटा। rename. ओके तो कंट्रोल पेज आप करूंगा। Sheet 5 table protected. A 1. ये देखिए two, a one. प्रोटेक्टेड बता रहा है, क्योंकि A 3. यहाँ पर पासवर्ड तो है, लेकिन ये पासवर्ड क्यों नहीं मांग रहा है। तो सेव कर। Save. Master date. Sheet 5 table protected. A 3. A 4. A 3. क्योंकि ये अभी तो हम ये फाइल के अंदर काम कर रहा है, तो ये फाइल फिर जब ओपन करूंगा ये एक्चुअली वो पासवर्ड हमारे लाइक पासवर्ड मांगते हैं। ओके तो चलिए शीट डिलीट कर देते हैं। Rip advanced Excel class.xlsx. Excel master data table. Rattle A3 name. देखिए एज यहाँ पर कोई डेटा नहीं है तो कोई सिक्योरिटी लाइक कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर कुछ अलर्ट नहीं आया है, राइट। आपके लिए शायद कुछ अलर्ट आ सकते हैं। तो ये है शीट प्रोटेक्ट। आप चाहे तो आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए और एक शीट ले लेते हैं। Sheet 6. Sheet 7 table. A 1. A 1. A 2. Sheet 7 table. मान लीजिए कोई शीट आपको हाइड करना है, कुछ डेटा है जो आप अभी नहीं देखना चाहते है और यूजर्स को भी नहीं दिखाना चाहते हैं। तो क्या Sheet करते 6. हैं? Sheet 7 शीट table. A 7। 2. तो चलिए शीट 6 को हम हाइड Sheet कर 6. देते हैं। हाइड करने के लिए आपको जाना है शीट Cell ऑल्ट size. एच ओ, Move or advanced Excel. ऑल्ट एच Cell size. ओ, यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद Auto fit row height. Auto fit default width. Visible organize. Move or cop tab protection group. Lock cell check format cells. All cell size group. Auto fit row column. Auto default width. Visibility group. Organize sheets grouping 4 of 6. Rename sheet alt 8. Move or copy sheet alt. Rename visibility grouping 3 of 6. Hide and देखिए। unhide collapsed alt 8. हाइड एंड Oh, अनहाइड, new ये one जो of 1. विजिबिलिटी ग्रुपिंग के अंदर होते हैं, ये आपको एक्सपेंड करना है राइट एरो करके। Hide rows alt 8. Hide rows. Oh, hide columns alt Hide 8. columns. Oh, hide sheet alt 8. Hide sheet. Oh, U S3 of 3. ऑल्ट एच यूएस। Unhide rows alt 8. Hide sheet alt. तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। Master data table. देखिए Sheet 7 table. A 2. A Sheet 2. 7. Master data. Rattle Master A3. data. Sheet 7 table. शीट A 7 master मास्टर डेटा 6 नहीं है। तो अनहाइड आप कैसे कर सकते हैं? अनहाइड आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप अनहाइड कर सकते हैं। ऑल्ट Ribbon tabs tab control. Sum alt H U S1. On master data. Hide rows alt H. Hide sheet. Unhide rows alt H. Unhide sheet alt H. Unhide dial. Sheet 6 list item focused. OK button. Unhide. देखिए यहाँ पर जब भी आप अनहाइड डायलॉग एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आप क्या क्या शीट्स हाइड है। तो वो आप ओके करते OK हैं तो but advanced अनहाइड हो जाएगा। master देखिए। sheet 6 table. A 1. शीट 6 आ गया। तो ऐसे ही आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ये सारे चीज़ ऑलमोस्ट आप रोज एंड कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं, बट
वो हम सीखेंगे और एक अलग एपिसोड के अंदर। आज हम यही डिस्कस किया था कि कैसे आपको टोटल शीट मैनेजमेंट करना है आपके वर्क के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये सारे चीज़ आपको समझ गया। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे पूछिए, हम ट्राई करेंगे रिप्लाई करने के लिए। और कोई क्वेश्चंस है और कोई चीज़ जानना है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया चैनल्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय।